नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास सर्टिफिकेशन में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो दोस्तों पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि अब समय कम बचा है, क्योंकि तैयारी बहुत करना है, पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है ना? तो आप लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश क्रैश कोर्स चला रहा हूँ आप लोगों को, है ना? सारे टॉपिक्स जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे पढ़ा रहे हैं मैं आपको। यूज ऑफ टू दैट मैंने पढ़ा दिया आपका, है ना? यूज ऑफ अनलेस पढ़ा दिया पिछली वीडियो में आपका, है ना? ठीक है, और भी यूज ऑफ टू पढ़ा दिया मैंने, यूज ऑफ इट पढ़ा दिया है। जो सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम कराएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल आपको बता दिया था यूज ऑफ अनलेस के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, और यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ के स्थान पर क्या करेंगे, हम अनलेस का यूज करेंगे। ठीक है, इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना सीखेंगे। वो कैसे करते हैं, कल मैंने आपको वीडियो पूरा नहीं बता पाया था, थोड़ा सा टॉपिक्स उसके बारे में समझा दिया था, थोड़े से पॉइंट्स लिखवा दिए थे और पॉइंट समझा दिया था आपको, क्लियर पॉइंट कर दी थी। अगर आपको नहीं समझ में आया पॉइंट्स, तो फिर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आज फिर इस वीडियो में थोड़े से पॉइंट्स फिर ले लिए हमने दोबारा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए हैं, कल मैंने एग्जांपल्स भी ले पाए थे। ठीक है ना? तो आज हमने क्या है, एग्जांपल्स इसके ना सारे नोट्स ले लिए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स ले लिए हमने इसके। तो आज हम क्लियर करेंगे इसको, और अच्छे से समझेंगे, पेपर से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब ऐसी पेपर से पूछता है, ऐसे लिख के आता है, यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब इफ के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, अनलेस लगाना पड़ेगा। जहां हमारा इफ लगा होगा वही हम अनलेस लगाएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो सबसे पहले पॉइंट्स ले लें, ये कुछ पॉइंट ले लेते हैं, फिर अपने एग्जांपल्स पे चलेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ को हटाकर क्या करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। इफ को हटा देंगे, क्या लगाएंगे हम, अनलेस लगा देंगे। तो इसको हटाया, क्या लगाया, अनलेस। पहला पॉइंट क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है, यदि इफ वाले वाक्य में, मतलब इफ वाला सेंटेंस, मतलब इसमें हमको दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, तो इफ वाला सेंटेंस अलग होता है और दूसरा सेंटेंस अलग होता है ना। तो यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट या डोंट का यूज होता है, ठीक है, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट या डोंट का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट को, है ना, डू नॉट हटा देंगे अनलेस वाले वाक्य में, है ना। जब भी हम डू नॉट हटा देंगे ना, क्या लिखा है, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट का यूज होता है, तो हम डू नॉट अनलेस के यूज में क्या कर देते हैं, हटा देंगे। जब भी हम अनलेस का यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, हम डू नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखा है, डज नॉट या डजंट का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, सेकंड में मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। मेन वर्ब के साथ एस यस का यूज करते हैं। क्या समझ में आया सर? सर ये समझ में आ रहा है कि इसी प्रकार मान लो डज नॉट का यूज हुआ आपका, है ना, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस ये एस आई एस को क्या कर देंगे, हम यूज कर देंगे, है ना। डज नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस एस आई एस लगाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट चौथा क्या कहना हमारा, इसी प्रकार मान लो डिड नॉट का यूज हो, डिड नॉट का यूज हो तो हम क्या करेंगे, अनलेस के यूज में क्या कर देंगे, डिड नॉट को हटा देंगे और मैन के साथ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, फिर लास्ट में क्या लिखा है, यदि इफ वाला वाक्य में, यदि इफ वाले वाक्य में इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज हो, मान लो कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज आ रहे हैं, वाज वर्ब, है ना, हैज हैव आती है, कोई और हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम क्या करेंगे उसमें, केवल सर उसमें केवल हम नॉट हटा देंगे। क्या हटा देंगे, नॉट हटा देंगे, और उसी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मतलब हम और हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाएंगे। ठीक है, फिर छठवां पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्या लिखा है, यदि इफ वाला वाक्य अफर्मेटिव है, यदि सब सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव, अगर वो हमारा अफर्मेटिव है, तो दूसरे वाक्य को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, लेकिन वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। अगर वाक्य में फेल शब्द है तो आप नॉट नहीं जोड़ोगे। ठीक है, अगर वाक्य में फेल शब्द है तो नॉट नहीं जोड़ना। ठीक है, और नहीं है तो जोड़ देना नॉट। ठीक, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए, इससे अपन क्लियर करेंगे कि इफ के स्थान पर हम अनलेस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे पहले इफ को हटाकर किसका यूज करेंगे हम, अनलेस का। तो इफ को हटाया हमने क्या लगाया दोस्तों, अनलेस लगा लिया, अनलेस लगा लिया। फिर कहता है यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट या डजंट का यूज हो, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट अनलेस के यूज को हम हटा देंगे। तो अनलेस का यूज तो हम कर ही रहे हैं, तो देखो इफ वाले सेंटेंस में डू नॉट हो रहा है कि डू नॉट, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, यू डू नॉट हट गया, बच्चा कौन हमारे पास, वर्क हार्ड, कौन बचा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड लिखने के बाद हम दूसरा सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है,
ऐसा कैसे लिखते हैं, कॉमा भी नहीं हटाएंगे तो यू विल नॉट पास द एग्जाम। आया समझ दोस्तों। इसी प्रकार करेंगे सेकंड सेंटेंस को समझते हैं, दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको हटा करके आना है अनलेस लगा लिया दोस्तों अनलेस। फिर हमने बताया था कि यानी कि वाले भाग में डू नॉट आए तो हटा देना, डज नॉट आए तो हटा देना। अगर डज नॉट आता है तो डज नॉट को हटाकर मेन वर्ब के साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज तो करेंगे और एस एस भी लगाएंगे। तो सर यहाँ पे तुमने ही लिख दिया, अब डज नॉट का यूज हुआ, सब एक वाले भाग में क्या है, डज नॉट का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम डज को हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, रन लिखेंगे। और सर जब डज नॉट को हटाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ क्या आनी चाहिए, एस ई एस आई आना चाहिए। तो यहाँ पे रन के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। तो अनलेस ही रन्स, फिर क्या, रन फास्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को ऐसा कर जैसा लिख देंगे, है ना, ही कांट कैच द ट्रेन। आया समझ दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में देखें तो यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू विल नॉट गिव अ पेन। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। इसमें मैंने इसको लगाया नहीं है, इस लगा सोने भूल होंगे, इस लगा दो। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे ना तो क्या लगाएंगे हम, अनलेस लगा दिया अनलेस। फिर यू का क्या लिखेंगे हम, यू। अब तक इसमें आर वर्ड का यूज हुआ है, किसका हुआ है, आर। हमने यहाँ इस तीसरे पॉइंट में लिखाया था, यदि इफ वाले वाक्य में इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा, इन तीनों हेल्पिंग मतलब डू नॉट, डज नॉट, है ना, और डिड नॉट, इन तीनों के अलावा, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो हम क्या करेंगे, उसमें केवल सिर्फ नॉट हटाएंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ पे आर तो हम लिखेंगे, बस नॉट हट जाएगा हमारा, ऑनेस्ट लिखेंगे। सर हम नॉट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अनलेस वाला सेंटेंस हमेशा हमें कैसे बनाना पड़ता है, अफर्मेटिव बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि अनलेस अपने आप में खुद नेगेटिव होता है और दो नेगेटिव बढ़ा नहीं सकते साथ में। तो हम क्या करेंगे, अनलेस नो ऑनेस्ट लिख लिया। अब दूसरे सेंटेंस को क्या कर देंगे, ऐसे को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, यू विल नॉट गिव ए पेन। आया समझ दोस्तों। इसी प्रकार देखो, इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सीड। ठीक है, तो अपनी सेंटेंस देखा जाए तो एक वाला सेंटेंस सर हमने अगर पढ़ा इसको तो सेंटेंस हमको कैसा दिख रहा है, अफर्मेटिव दिखाई दे रहा है। देखो एक वाला सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है कि नहीं है। जब एक वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, हम नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट। पर एक बात का याद होना चाहिए, पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि सर दूसरे सेंटेंस में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। अगर फेल शब्द हुआ तो हम नॉट नहीं जोड़ेंगे। फिर तो हम कैसे बनाएंगे, तो इफ को हटाकर मैंने क्या लगाया, अनलेस लगा लिया। ठीक है, यू का किया, वर्ग का वर्ग किया, है ना, प्रॉपरली का प्रॉपरली कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमा लगा के यू लिखेंगे, अब इसमें नॉट जोड़ देंगे, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, आया समझ में। तो हमने दूसरे सेंटेंस में क्या कर दिया, नॉट जोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में। यदि एक वाले वाक्य हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव है, तो दूसरा सेंटेंस क्या कर देंगे, हम नेगेटिव बना देंगे। इसी प्रकार आपको 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे, तो आप कोशिश करना बनाने की। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना वीडियो में कि सर मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आए, कि सर आप लोग भी अपने मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो बताना मुझे। ठीक है, और प्लीज दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, जो अपने 10th क्लास में भाई बहन जो भी हो आपके साथ, उनके साथ शेयर करो। आप लोग शेयर करोगे, आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, तो मुझे और पढ़ाने में मन लगेगा, है ना, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में भी मन लगेगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लेके आएंगे, आपके बारे में सोचेंगे हम, है ना। वैसे तो हम सोच ही रहे हैं, और भी ज्यादा सोचने लगेंगे ना, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे आपको, जितने भी पेपर्स में आते हैं सारे टॉपिक्स कराएंगे। ठीक है, अगर कोई दोस्तों को कुछ चीज समझ में ना आई हो दोस्तों, प्लीज तो क्या करना, आप लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहिए विकास सर की कोचिंग के साथ। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अब अगली वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस के स्थान पर किसका यूज सीखेंगे हम, इफ का यूज सीखेंगे। किसका सीखेंगे, अनलेस के स्थान पर इफ का यूज। यहाँ हमने क्या सीखा, इफ के स्थान पर अनलेस का यूज। कल हम वीडियो में सीखेंगे सर अनलेस के स्थान पर इफ का यूज सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और बने रहिए विकास सर की कोचिंग के साथ और अपने इसकी सबसे अच्छी बेहतर तैयारी कीजिए और एग्जाम की अच्छे नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।